इस दरिया में मन मस्त मलंगा डोले। चार चुफेरे है दिल में तेरे कि तू ही बसदा दिल में मेरे। के चार चुफेरे है दिल में तेरे कि तू ही बसदा दिल में मेरे। हो गया है तुमसे प्यार सुन ले, प्यार भी बेशुमार सुन ले। मेरी नस नस में बहे है, मेरी नस नस में बहे है तुम ही दम बदम। मेरा हुआ है कलम तू जड़े दिल में मरम। रंग दे पिया जी बड़ा रंग दिया, तेरा हुआ है कलम तू जड़े दिल में मरम। मेरे पिया जड़े दिल में शो। बैठ जाएं, बैठ जाएं। ओशो ध्यान समाधि योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। समाज में, जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, उस समाज की बच्चा जैसे बड़ा होता है वैसे सारी शिक्षा वो है कि स्वयं से वो कितना दूर चला जाता है। और जैसे जैसे ये सामाजिक शिक्षा उसे मिलती है वो और तनाव से भरता जाता है, अपने मूल से कितना दूर निकल जाता है। और संत लाओ त्से कह रहे हैं कि तुम अपने मूल में वापस लौट आओ, जहां से तुम जन्म के समय थे, और मृत्यु के बाद एक बार उस मूल से जुड़ जाओ, तब तुम्हारी कोई मृत्यु नहीं। वही परम शांति, वही परम आनंद है, वही शाश्वत आनंद है। लेकिन हमारी शिक्षा कुछ ऐसी है कि उस मूल से कितना दूर और दूर। सारी शिक्षा मस्तिष्क को और विकसित कर देने की है। शरीरविद, जो शरीर शास्त्री, वो कहते हैं कि तुम्हारा मस्तिष्क सबसे बाद में विकसित हुआ है, अपने मूल से बहुत दूर है। मस्तिष्क से सबसे नजदीक तो तुम्हारा हृदय है, और हृदय से भी और पास में, जो सबसे पास में है, वो तुम्हारा प्राणों का केंद्र है। लेकिन सारी शिक्षा, सारा जीवन, सारा समय हम देखें तो कैसे हम अपनी खोपड़ी को विकसित करें। माना कि इस समाज में जीने के लिए आपको
मस्तिष्क की जरूरत है, नहीं तो इस समाज में आप ठहर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक राही हैं तो बस जितनी जरूरत है उतनी ही आप, अच्छा होगा कि बस जितनी आवश्यकता है कम से कम उतना उपयोग करें मस्तिष्क का। लेकिन देखो तो सारा समाज यही तो कहता है, घर के लोग, तुम्हारा कितने नंबर आए, कितने अव्वल हो गए, क्या क्या कितनी बुद्धि है, यानी सूचनाओं का कितना तुम्हारे पास भंडार है। ये सब 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 सिखावन मस्तिष्क की है। तो अमूमन सबको यही लगने लगता है कि हमारा केंद्र खोपड़ी है, हमारा केंद्र। सभी संत यही कह रहे हैं, लाओ त्से भी यही कह रहा है कि तुम इस खोपड़ी से बहुत दूर हो, और जितना अपने मूल से दूर चले जाओगे उतने ही तनाव से भरे होगे, उतनी ही तुम्हारी ये पर्सनैलिटी उतनी ही और कठोर हो जाओगे। तो कैसे उस मूल से फिर जुड़ जाए? तो इन 3 कदम की बात कह रहे हैं। लाओ त्से कहते हैं कि तुम अपने मस्तिष्क से हृदय में आओ और हृदय से नीचे उतर आओ खोपड़ी में। तो लाओ त्से का जो मार्ग है वो मार्ग भी जैसा नहीं, कुछ साधना जैसा नहीं है। बस नीचे उतरने में कोई मुसीबत थोड़ी है, श्रम नहीं है। इसलिए लाओ त्से की, संत लाओ त्से की विधियां, जो लाओ त्से वादी हैं, ताओवादी हैं, उनकी कोई साधना जैसी कोई विधि नहीं है। नीचे उतरने में कोई विधि नहीं, कुछ नहीं करना है, बस नीचे उतरना है और अपने प्राणों से, अपने उस नाभि से 2 इंच नीचे जो तांदेन बिंदु है उस पर फिर से, वहीं से हमारा जीवन का स्रोत जुड़ा हुआ है, और जहां से जीवन है वहीं से मृत्यु भी घटित होती है। जीवन और मृत्यु बस केवल कहने की बात है। जैसे उस मूल में पहुंचते हो तब हमें लगता है कि जीवन कहाँ, मृत्यु कहाँ, क्योंकि मूल में पहुंचते ही तुम शून्य में छलांग लगा लेते हो, और शून्य तो शाश्वत है। बस वहीं से आकार जन्म ले रहा है और वहीं से हम उसी में फिर विलीन हो जा रहे हैं। मेरा कहीं कुछ नहीं, मैं तो शाश्वत हूँ, वहां पता लगता है। आकाशवत जैसे हो जाते हैं तैसे, बस दूरी जितनी बढ़ गई है उसी से ये देह मन चित्त धारणाओं के साथ अपना तादात्म्य जुड़ गया है। तब ये भ्रम होने लगा है, ये भ्रम होने लगा है कि हम, ये गया तो हम गए, लेकिन ये तो जाएगा, ये विचारों का संग्रह, ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता, ये सब जाएगी। लाओ त्से कहता है कि तुम अपने मूल को लौट जाओ, और ये बुद्धिमत्ता तुम्हारी इंडिविजुअल बुद्धिमत्ता कितने काम की है? कोई काम की नहीं। वही बात है ना कि आपने वो गधे की कहानी है, उसकी मुल्ला नसरुद्दीन की गधे की कहानी सुनी होगी ना, कि गधे पे वो गट्ठर लाद के ले जा रहा था। तो गधे पे गट्ठर लाद के ले जा रहा था, तो गठरी लाद के ले जा रहा था उस पे, और साथ में उसका छोटा बच्चा था। तो बच्चे को, दोनों पैदल पैदल जा रहे थे, तो रास्ते में किसी ने कहा कि अरे कितने मूर्ख हैं, गठरी लदी हुई है और उस पर अब गधा भी जा रहा है, तो उस पर बच्चे को भी क्यों पैदल लिए जा रहे हो? अरे बिठा ही देते, इस पर बैठा ही देते। और फिर उसने बच्चे को बिठा दिया। अब थोड़ी दूर चले तो रास्ते में लोग कहे कि देखो बतने कितने निर्मोही है, ये गठरी भी लाद रखी है और बच्चे को भी बिठा रखा है। तो उसने बच्चे को उतार दिया, कहा यार गलत हो गई। फिर थोड़ी दूर चले तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि अरे देखो क्या बात है, खुद दोनों तो अपने आराम से आ रहे हैं और गधे के ऊपर गठरी लाद दिए हैं। तो फिर क्या किया मुल्ला उस पर बैठ करके गठरी अपने ऊपर ले ली।
मुल्ला ने उस पर बैठ गए गधे पे और गठरी क्या ले ली अपने ऊपर। तो लोग कह रहे हैं और जाकर के आगे कहते हैं, अरे क्या बात है, कितने मूर्ख हैं, कितने मूर्ख हैं, मुल्ला बैठा तो गधे पे है और गठरी अपने सर पे ले रखी है। जरूरत क्या है, जब तुम उस गधे को ही, उस खच्चर को ही सारा वजन उठाना है तो तुम बीच में काहे परेशान हो रहे हो मुल्ला। अरे उस गठरी को भी उस गधे पे रख दो, बच्चे को भी, और फिर मौज में जाओ। यही बात है, अस्तित्व में क्रिया हो ही रही है और हम ही बीच में आ गए हैं कि हम कर रहे हैं। लाओ त्से कह रहा है क्रिया हो रही है, तुम खामखा, और तुम ना भी कहोगे बस तुम तो बस बिल्कुल शून्य हो जाओ। तो अस्तित्व ऐसा नहीं है कि अस्तित्व बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो चैतन्य है और चैतन्य में सतत क्रिया हो रही है। बस तुम क्रिया क्रिया मात्र हो जाओ। तुमसे जो प्रकट हो रहा है बस उसे प्रकट होने दो। अस्तित्व तो चाह ही रहा है, आकार से तुमसे कुछ न कुछ करवा ही रहा है और करवाएगा ही, आकार से तो करवाएगा। तुम तो अकर्ता कर्तापन छोड़ दो, मात्र क्रिया मात्र हो जाओ। और जैसे ही क्रिया मात्र हो जाते हो तो शून्य में बिल्कुल छलांग, और शून्य तो चैतन्य से भरा हुआ है। शून्य ऐसा नहीं बिल्कुल जड़ है, वो सदैव कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन, वो खेल सदा चल ही रहा है। तो आपके माध्यम से वो खेल करवा ही रहा है, तुम तो बस उसके साथ बहना सीख लो। तो क्रिया तो तुम्हारे साथ हो करवाएगा ही करवाएगा। यही तो होता है, जब तुम अस्तित्व के हिसाब से कहीं कोई कर्म कर देते हो तो तुम सफल हो जाते हो, सोचते हो मैंने किया, नहीं अस्तित्व ने करवा दिया इसलिए तुम्हें सफलता मिल गई। तुम्हारी अपनी औकात नहीं है, वो तो उसके हिसाब से बैठ गए, तुम फिट बैठ गए तो तुम उछलने कूदने लगते हो कि हाँ नहीं, परमात्मा शाश्वत राजी है तुम्हें उस तरफ ले जाने के लिए, और उसी तरफ तुम एक कदम बढ़ा लिए। यानी उस मूल के साथ, उस शून्य के साथ, चाहे अनजाने ही उसके साथ, शाश्वत के साथ तुमने बहना सीख लिया और फिर सफलता मिल जाती है। तब तुम राजी हो जाते कि मैंने कर लिया, तुमने नहीं किया, उसमें पूरे शाश्वत ने तुम पर दांव लगाया है, सदैव तुम्हें एक दिशा में ले जा रहा है। जब उसके अनुकूल तुम हो जाते हो तब वो सफलता मिलेगी, नहीं प्रतिकूल होगे तो वो तोड़ देगा तुम्हें उस अपने उससे नियम के खिलाफ जाओगे तब दुखी, उस परम नियम के खिलाफ जाओगे तो दुखी होगे। लाओ त्से संत यही कह रहे हैं कि बस क्रिया हो रही है, तुम करता हो ही नहीं, करता तो एक ही है, बस वो हो ही रहा है, और करता भी कोई नहीं है। पूरा अस्तित्व ये कर ही रहा, खेल चल ही रहा है, उसमें कोई ऐसा नहीं है, वो खेल चल ही रहा है और अनंत समय से चल रहा है और चलता ही रहेगा। बस तुम तो बस केवल देखना, वो जस्ट खाली एक शून्य हो जाओ, हालो एक खाली बांसुरी हो जाओ, और फिर देखो कि वो सुर, वो संगीत तो बज ही रहा है, और उस संगीत के साथ जुड़ जाओ तो तुम परम विश्राम को उपलब्ध हो जाते हो। तो बहुत सारी टेक्निक, बहुत सारी विधियां हैं कि कैसे हम अपने मूल से जुड़े। आज हम एक बहुत प्यारी टेक्निक करेंगे कि कैसे हम अपने मूल में, अपने नाभि में फिर से वापस लौट जाएं, जिसकी बात भगवान कृष्ण गीता में, गीता के अध्याय 10 के प्रवचन 4 में वो शो इस पर बात करते हैं। कहते हैं कि मन की दो अवस्थाएं हैं, एक तो ये जो चंचल है बहु, और दूसरा है वो मन जब स्थिर हो गया, क्योंकि सारी साधना मन की है, उसी को कह रहे हैं कि निश्चल मन, मन बिल्कुल निश्चल हो जाए, ठहर जाए। तो ठहर जाए, जैसे ही मन ठहरता है वैसे ही तुम उस, यानी मन ही गति कर रहा है तभी तुम दूर चले गए हो। बिल्कुल शांत ठहरा हुआ मन उस शून्य के करीब होता है, उस शून्यता के करीब होता है। तो बहुत सारी जो टेक्निक अभी हम लाओ त्से की कर रहे थे, इसी की टेक्निक
भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं वो निश्चल ध्यान योग। कह रहे हैं निश्चल, तुम निश्चल मन को बिल्कुल स्थिर कर लो। और उसकी बहुत प्यारी टेक्निक उसको बताते हैं। कहते हैं कि वो टेक्निक है कि जब बच्चा गर्भ में होता है माँ के, तो बिल्कुल वही स्थिति होती है, वो बिल्कुल अमन स्थिति में होता है, अपने मूल से जुड़ा ही हुआ होता है। और वो उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति को अगर आप समझ लो, जान लो, उसी पोजीशन में हम हो जाएं तो अपने प्राणों से जुड़ सकते हैं। वो टेक्निक, वो आसन, वो अवस्था, वो मुद्रा, यानी मुद्राओं पर खूब योगियों ने काम किया है ना। अगर हम मुद्राओं में वैसी मुद्रा बन जाए तो हमारी वही दशा हो जाती है। और उल्टा भी है कि हम अगर उस दशा में उपलब्ध हो जाते हैं तो मुद्राएं बन जाती हैं। देखो ने कभी कभी जैसे जैसे आप सरल होते हो तो आपकी मुद्राएं अलग अलग बनने लगती हैं। तो प्राणों में अगर उतरना है तो इसकी एक बहुत प्यारी टेक्निक निश्चल ध्यान योग के नाम से प्रवचन अध्याय 10 के प्रवचन 4 में गीता में ओशो बताते हैं निश्चल ध्यान योग। और वो निश्चल ध्यान योग के वही स्थिति आपको ले आनी है, वही टेक्निक जैसे बच्चा गर्भ में रहता है। गर्भ में कैसे बच्चा रहता है? गर्भ में वैसी स्थिति है जैसे सूफी नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज दोनों पैर जुड़े हुए रहते हैं। उसी तरह से आप देखे होंगे, एक चित्र मैंने आप लोगों को भेजा होगा, आप लोगों ने देखा होगा। आज हम उसी टेक्निक को करेंगे। तो एक बार आप लोग समझ लीजिए कि कैसे वो टेक्निक है। तो वो निश्चल जो ध्यान टेक्निक है उसमें करना क्या है, उसी तरह से आपको फॉलो करना है। आप अमूमन अब सभी लोग मेरे ख्याल से वज्रासन में बैठ सकते हैं, नमाज आसन में। तो जो लोग, सब लोग बैठ सकते हैं वो बैठ जाएंगे इस तरीके से, इस पोजीशन में। ध्यान, सारा ध्यान आप नाभि के आसपास ले आएंगे। सारा ध्यान मैं निर्देश देता जाऊंगा, अभी आप देख लीजिएगा खूब आराम से तारकी। और बस सारा ध्यान नाभि पर पूरी फोकस। और जैसे जैसे नाभि पर रखेंगे पूरे श्वास को बिल्कुल शिथिल। शिथिल का मतलब है कि न श्वास लेना है न रोकना है, बिल्कुल रिलैक्स। जैसे भी आए श्वास को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें, शांत हो जाने दें। यानी शांत आपको नहीं करना है, बिल्कुल सरल हो जाने दें। और जैसे ही श्वास सरल शांत होगी, आप शरीर को ढीला छोड़ेंगे, इस मुद्रा में रहेंगे। नाभि पर ध्यान रखें कि पूरा फोकस। जैसे ही नाभि के आसपास ध्यान रखेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे आपका सर झुके, इस तरह से झुक जाएगा। इसी तरह से आप नाभि पर ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे शरीर आपका झुकने लगेगा, बिल्कुल ऐसे झुकने लगेगा। और धीरे धीरे आप बस नाभि पर, बिल्कुल नाभि पर, अपने प्राणों के केंद्र पर श्वास शिथिल रखेंगे। ये धीरे धीरे अभी बता रहा हूं, धीरे धीरे ये आपका माथा, सर जमीन से लग जाएगा, इस तरह से लग जाएगा। फिर धीरे से आप चाहे एक साइड में बिल्कुल बच्चे की तरह हो जाएंगे, ऐसे करवट बदल के इस तरह से। इस पोजीशन में आप ध्यान पूरा आप अपने नाभि पर रखेंगे। आप पूरा फोकस आप नाभि पर, बिल्कुल बच्चा जैसे गर्भ में मां के रहता है, ठीक ऐसी यही मुद्रा धीरे धीरे। लेकिन एक क्रिया अभी मैं आपको बताया हूं, लेकिन क्रिया बहुत आहिस्ता आहिस्ता। जितना ध्यान नाभि पर रखेंगे ना, उतना धीरे धीरे वो शरीर झुकता जाएगा। और बहुत विश्राम पूर्ण मुद्रा है ये। धीरे से आप एक तरफ लुढ़क जाएंगे,
और उस लुढ़की अवस्था में ध्यान नाभि पर, यानी नाभि मानो मुस्कुरा रही है, हंस रही है, बिल्कुल बच्चे जैसे। एक जैसे आप माँ के गर्भ में जुड़ ही गए, प्राणों में बिल्कुल खिसक जाएंगे। एक आपको इस मुद्रा में एक शांति का, एक आनंद का अनुभव हो गई मुद्रा। और करीब 10 मिनट इस मुद्रा में रहेंगे तो शांति को, इस शून्यता को जैसे ही अनुभव में आने लगेगा तो फिर हम रिलैक्स होंगे, पूरे शरीर को उसी स्थिति में शवासन में आकर के अपने आई फोल्ड ईयर प्लग लगा करके ध्यान और समाधि में डूबेंगे। तो बात आप लोगों को समझ में आ गई है, मुद्रा समझ में आ गई है, मुद्रा ठीक समझ में आ गई, राइट, आ गई ना। तो पैर जब जो है, जब इस तरह से लुढ़कोगे, हो सकता है एक पंजा दूसरे पंजे पे चढ़ जाए या ऐसे रहे, बट बिल्कुल लुढ़क जाओ, बिल्कुल थोड़ा सा सर इस तरह से रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा सर ऐसे झुका रहेगा। सर तो वैसे भी पहले झुकेगा ऐसे, जैसे सर कट गए। नाभि पे जैसे ध्यान रखोगे आप, वैसे सर जो है, आपकी खोपड़ी जो है वो ऐसे झुक जाएगी, आप देखोगे। और धीरे धीरे जब झुकने लगे, जस्ट कोऑपरेट इट, फोकस ऑन योर नेवल सेंटर, ब्रीद को बिल्कुल रिलैक्स रखिएगा। ये 3 चीजें खूब ध्यान रखिए। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे झुकते जाएं और ध्यान नाभि पे रखेंगे, नाभि के आसपास ध्यान, और झुकते जाएं और झुक करके बिल्कुल बच्चों जैसे। और उस स्थिति में आप नाभि पर, इस बीच में कहीं विचार आ जाते हैं तो फिर से उसी नाभि पर आपको ध्यान ले आना है। और जैसे जैसे उस पर ध्यान गहराएगा, वो प्राणों का केंद्र बिल्कुल वो हंसता हुआ, जैसे गुलाब का फूल है ना, वो हंसेगा, वो उस ऊर्जा जैसे बिखरेगी। एक शांति, एक आनंद, एक शून्यता का आप अनुभव करेंगे। इस शून्यता को फिर और हम ध्यान और समाधि के माध्यम से उसमें गहराएंगे। फिर आप विश्राम में चले जाएंगे, ध्यान में और समाधि में। तो टेक्निक, पहले विधि को, फिर विधि को, सारी विधि को छोड़ करके हम जो समाधि और ध्यान की जो है उसके साथ हम आई फोल्ड, चाहे तो आई फोल्ड आप लोग पहले से लगा लीजिएगा, ईयर प्लग जब आप रिलैक्स होंगे तब लगाइएगा। राइट सुनील जी, आपने पूरी सुन ली ना, सब सब समझ में आ गया, राइट। तो चलिए पहले शुरुआत हम बच्चे से ही करते हैं। बात थोड़ा सा फोकस हो जाइए नाभि पे। आज जो नृत्य भी करेंगे ना, नृत्य भी करेंगे तो अपने नाभि को, जैसे वो मछली है ना, मछली देखा नहीं, मछली वो जापान की मछली के आसपास नृत्य करते हुए, तो परिधि को पूरा नाचने दे, प्राणों के बिल्कुल बच्चा जैसे उछलता कूदता है उस तरह से नाचेंगे। ध्यान आप नाभि पर रखेंगे और नृत्य भी करेंगे, नृत्य भी करेंगे और नाचेंगे बिल्कुल बच्चों जैसे। गीत भी कुछ इस तरह का है, गोलमाल 3 का, तो बिल्कुल ऐसा गीत नहीं है गंभीर, तो गंभीर नहीं रहिएगा, मस्ती के साथ बिल्कुल प्राणों पर उतर आइए। ध्यान नाभि पर और नृत्य, परिधि को पूरा नाचने दीजिए, ध्यान अपने नाभि पर। तो खड़े हो जाइए, पहले नृत्य करते हैं, फिर बैठ करके ये प्रयोग करेंगे। एक बेल बजेगी तो पहले ध्यान अपने सिर पर ले जाएंगे, जब बेल बजे तो फिर सिर से हृदय पर उतर आइएगा, फिर दूसरी बेल बजेगी तो अपने नाभि पर आइए। तो सिर से हृदय, हृदय से नाभि पर, प्राणों पर, और फिर इसके बाद उस प्राणों को याद रखते हुए बाहर परिधि को पूरा नाचने दें। तो जस्ट क्लोज योर आईज। सर का सबसे ऊपरी भाग, जहां आप ज्यादा जीते हैं, खोपड़ी को देखें, खोपड़ी, वहां ही ज्यादा जीवन है हमारा। सिर को पूरा देखें, यहीं हम ज्यादा जीते हैं और यहां से अभी नीचे उतरना है। नीचे, खोपड़ी से नीचे उतर आए, अपने हृदय चक्र पर ध्यान, हृदय से और नीचे,
नाभि प्राणों के केंद्र पर उतर गए। सारा ध्यान नाभि पर। बाहर परिधि, केंद्र हमारा नाभि। जैसे मछली Take me to the right island and between my fingers. Take me to the sun on the highest दुनिया की बातें बातें छोड़ के, गमों की बाहों को मरोड़ के, खुशी खड़ी है जिस मोड़ पे, we got to go that way, we got to go that way। कोई गलत या कहे सही, हमें किसी की परवाह नहीं। जहाँ भी लगे जिंदगी, we got to go that way, we got to go that way। अब जो भी हो जाने दो, बेफिक्र चलते रहे, चलते रहे। दिल से कहो, कहते रहो, हम बेफिक्र चलते रहे, चलते रहे। हमें नहीं किसी से वास्ता, अपना अलग ही है रास्ता। सारे जमाने को है ये पता, they know that we don't care, they know that we don't care। अपना तो छोटा सा है ये जहां, मर्जी से अपनी हम जिए यहाँ। सुबह किसी की हम है कहाँ, you know that we don't care, you know that we don't care। जो भी हो जाने दो, हम बेफिक्र चलते रहे, चलते रहे। दिल से कहो, कहते रहो, हम बेफिक्र चलते रहे, चलते रहे। रुके न कभी ये सफर, यूं ही चलता रहे। हवाएं कहे सुन जरा तू, भीगे न कभी ये नजर, हर लम्हा अब ख्वाब में। दुआएं ऐसी बोली जरा तू, दुनिया की बातें बातें छोड़ के, गमों की बाहों को मरोड़ के, खुशी खड़ी है जिस मोड़ पे, we got to go that way, we got to go that way। कोई गलत या कहे सही, हमें किसी की परवाह नहीं। जहाँ भी लगे जिंदगी, we got to go that way, we got to go that way। अब जो भी हो जाने दो, हम बेफिक्र चलते रहे, चलते रहे। दिल से कहो, कहते रहो, हम बेफिक्र चलते रहे, चलते रहे।
बैठ जाए, चाहे तो प्रकाश पहले ही बुझा दें। वज्रासन या नमाजासन में आई फोर लगा ले, ईयर प्लग न लगाएं। श्वास को शिथिल हो जाने दें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सारा ध्यान नाभि पर ले जाएं। नाभि के आसपास सारा ध्यान खोपड़ी और हृदय से नीचे उतर गए। पूरी चेतना नाभि पर। श्वास और शरीर बिल्कुल शिथिल। सारा ध्यान प्राणों के उस केंद्र पर। मुस्कुराती हुई नाभि, हंसती हुई नाभि। श्वास शिथिल, शरीर बिल्कुल ढीला। सिर से नीचे उतरते जा रहे हैं। सिर धीरे धीरे झुक रहा है। सिर आगे की तरफ धीरे धीरे मानो गर्दन ही कट गई। श्वास को शिथिल रखें, ध्यान नाभि पर। रिलैक्स। सिर मानो गायब ही हो गया। धीरे धीरे शरीर आगे की तरफ झुक रहा है। शरीर को ढीला छोड़े, आगे झुक रहा है, झुकने दें। हृदय से प्राणों के केंद्र पर, नाभि पर ध्यान। सारी चेतना नाभि पर। श्वास बिल्कुल शिथिल। मुद्रा बनती जा रही है, फिर आगे की तरफ झुकता जा रहा है। नमाज जैसी मुद्रा। आगे झुक गया। ध्यान नाभि पर रखें। माना ये जमीन से लग रहा है तो लग जाने प्राणों के केंद्र में पहुंच गए।
धीरे से एक तरफ हो जाएं। बच्चों जैसे, जैसे गर्भ में बच्चा था, मानो आप शिशुवत हो गए। दोनों हाथ जुड़े हुए, पैर जुड़े हुए, मानो माँ से आप जुड़ ही गए, नाभि से जुड़े हुए। पूरी चेतना प्राणों के केंद्र में। एक अद्भुत शांति। हंसती हुई नाभि, मुस्कुराती हुई नाभि, बच्चे जैसी शिशु। एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है। ये शांति आपके प्राणों के केंद्र से फैल रही है चारों तरफ। मुस्कुराती हुई, हंसती हुई आपकी ये नाभि एक आनंद बिखेर रही है, जो रोम रोम में एक अद्भुत शांति, प्रफुल्लता। और ये शांति, आनंद, प्रफुल्लता एक शून्यता पैदा करती है। परम विश्राम। ध्यान नाभि पर। प्राणों के केंद्र का विस्तार होने लगा, शून्यता का विस्तार। हल्की हल्की शून्यता की झलक आने लगी। मन ठहर गया, विचार ठहर गए। अद्भुत शांति। शून्यता को और गहराने दे। आप धीरे से शवासन में चले जाएं। शून्यता का बोध और गहराने दे।
finger flag. परम शांति, परम आनंद, परम विश्राम। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सब प्रयास छोड़ दें। शून्य का मजा लें, शून्य में विश्राम करें। विश्राम, पूर्ण विश्राम। जय